इन सर को तो सब जानते हैं, पटना बिहार के खान सर, ठीक है। इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं और सर ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, उसके 12 मिलियन व्यूज़ है। तो मैंने कल शाम को ये वीडियो जाकर विज़िट की, जस्ट फॉर फन एंड नॉट फन, इट्स अ सीरियस कंसर्न अबाउट इट। तो मैं आपको सर ने टीच क्या किया हुआ है इस यूट्यूब पे, मतलब जो 12 मिलियन लोगों ने देखी हुई है, सर ने उसमें एक्चुअल में क्या एक्सप्लेन किया है, मैं आपको वो बताऊंगा। पहली बात तो 12 मिलियन बच्चों के कंसेप्ट्स बनाना या बिगाड़ना एक सबसे बड़ा क्राइम है। तो सर के कंसेप्ट्स को चेक करेंगे, मैं बीच बीच में जाऊंगा। सबसे पहले सांस जाता है नासा छिद्र से, कहाँ जाएगा? मैंने ये पूरी वीडियो देखी 28 मिनट की। ये हो जाता है नासा कपाट। ये नासा कपाट हो जाता है तो आप लोग उसको खखोल के निकाल देते होंगे नकटी करके, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसको दबा दीजिएगा तो आवाज नहीं निकले, क्वालिटी होती है कमजोर। मैं इसका वो बताऊंगा समराइज एक्सप्लेनेशन। तो सर ने पहले तो ये कुछ ऑप्टिकल फाइबर जैसे दिख रही है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि श्वसन नली है, इन सिंपल लैंग्वेज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेज हो गई सर के। सर ने सबसे पहले तो लिखा है ट्रीएचिया, ट्रैकिया को सर ने बना दिया ट्रीएचिया। सर कौन है? खान सर, मतलब जिससे सर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन को लिख लिया प्लूरा मेम्ब्रेन। इनर प्लूरल को विसरल प्लूरा कौन सी है, पैराइटल प्लूरा कौन सी है, प्लूरल फ्लूइड कितना है, इसका काम क्या है, वो सारा कंसेप्ट नाली में चला गया तेल लेने। और ये है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम भी सर ने राइट लंग को ऊपर बनाया हुआ है, लेफ्ट लंग को नीचे बनाया हुआ है। तो सर के कंसेप्ट पता नहीं सर ने कौन सी बुक से ये पढ़े हुए हैं। कार्टिलेज कहते हैं, वो हड्डी के समान ही होता है। तो ये सी शेप का कार्टिलेज से उसको पाइप को पकड़े रहती है। क्यों पकड़े रहती है? कि जब हमारे इस पाइप में अगर हवा नहीं है और ये हड्डी नहीं रहेगी, कार्टिलेज नहीं रहेगा, तो पाइप को चिपक जाएगा तो सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे, समझ में? तो ये क्या होता है? तो ये वाला ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के मुंह पे गुच्छा के समान आकृति होती है, जिसे हम एल्वियली कहते हैं, वायु। सर ने बोला ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस, मैंने ये वर्ड ही नहीं पढ़ा आज तक, ब्रोंकियोलस। पता नहीं कौन सी बुक में सर ने पढ़ा हुआ, टोटोला गैनोंग एल्बर्ट, समझ से बाहर है, फॉरेन ऑथर की बुक हो गई कोई। तो सर ने आपको श्वसन मार्ग, तो इसका एक फिगर बनाइए, फिर हम समझते हैं सांस लेने में मदद कैसे होता है। सर ने फिगर बनाने को कहा। सर ने ये ट्रैक है तो ऑप्टिकल फाइबर ही है, लेकिन मैं मान लेता हूँ उसको ट्रैक किया, ठीक है। ये होगी प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस, और यहाँ से कुछ ऐसे सिंग जैसे निकल रहे हैं, जो कि कंसेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। और सर ने शुरू होते ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, प्राइमरी ब्रोंकाई से डायरेक्ट लग गए ब्रोंकियोल्स, और है ये ब्रोंकियोल्स, लेकिन सर बोल रहे हैं इनको ब्रोंकियोलस, और ब्रोंकियोलस से ही एल्वियोलाई लग गई। इनिशियल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, फिर जाके एल्वियोलर आए, सारा कंसेप्ट ख़त्म। और सर ने एक सबसे ज्यादा मदद करता है 70%। सर ने एक कंसेप्ट हिकअप्स का बताया, मतलब हिचकी लेने वाला। तो सर का बोलने का मतलब है कि चलो मैं आपको बताता हूँ। करता है डायफ्राम, नीचे वाला ये जो होता है ना, ये डायफ्राम, ये संयोजी उत्तक का बना होता है। ये उत्तक चैप्टर में पढ़िएगा, उत्तक कितने प्रकार के हैं। तो ये डायफ्राम मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो देखिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ये डायफ्राम नीचे होकर एकदम बराबर हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो हम लोग सांस ले लेते हैं, सांस चलाता है। डायफ्राम कहाँ आ जाता है? नीचे। और जब हमें सांस छोड़ना होता है तो फेफड़े के पास इतनी ताकत नहीं है कि सांस को छोड़ सके। याद रखिएगा, फेफड़े के पास इतनी ताकत नहीं है कि सांस को छोड़ सके।
फेफड़े को सांस छोड़ने के लिए ताकत चाहिए ही नहीं, ठीक है। पैसिव प्रोसेस होता है एक्सपायरेशन। और सर ने पता नहीं कौन सी बुक से कंसेप्ट सीखे हुए हैं। छोड़ने के लिए डायफ्राम मदद करता है। फेफड़ा कहता है डायफ्राम को, भाई ढकेल ना, ढकेल ढकेल ढकेल। तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे से ढकेलता है, ऐसे फेफड़ा। सर का बोलने का मतलब हो गया कि डायफ्राम मतलब फ्रेनिक मसल का रिलैक्सेशन भी एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब होता है जिसको एनर्जी नीडेड होती है, टीपी। उठता है, सारा सांस बाहर चल जाता है ऐसे। अब जरा सोचिए तो, अगर सांस ले ले आदमी, डायफ्राम का इतना आज हम घुसे आए हैं, काम ही नहीं करेंगे, तो इसे सांसवा ले लिए और निकल ही नहीं रहा है। अब डायफ्राम जो होता है ये तो मांस का होता है, ये इसमें चोट लग गई, काम करना छोड़ दिया। बस देखिएगा ऐसे गिरा के मरेगा आदमी, फील्ड में ना, बिल्डिंग से गिरेगा, डायफ्राम टूट गया करके मर जाएगा। टूटे उठेगा नहीं, डायफ्राम गया यहाँ पे। सर का बोलने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग से गिरता है, उसके हाथ पैर नहीं टूटते हैं और वो मर जाता है, तो उसका मेन कॉज या प्राइमरी कॉज होता है डायफ्राम का टूटना, ठीक है, सर की लैंग्वेज में। बट डायफ्राम तो टूट ही नहीं सकता है, ठीक है। वो होता है सीसेशन ऑफ लंग्स। थोरेसिक कैविटी में होल हो जाता है, जो एयर टाइट चैम्बर होता है वो सक्शन प्रेशर डेवलप नहीं कर पाता है। उसकी वजह से वी आर अनेबल टू इंस्पायर और एक्सपायर। लेकिन सर का टूट रहा है डायफ्राम। ये कंसेप्ट भी पता नहीं कौन सी बुक से है। और अब हिकअप्स का कंसेप्ट आएगा इसके आगे। बहुत मदद करता है, 70% मदद करता है डायफ्राम सांस लेने में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहिएगा कि सर अगर कोई महिला, सर ने 70% यूज़ बताया डायफ्राम मसल का। स्टर्नोक्लेडो मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमिनो रेक्टिस मसल्स, सब का खेल ख़त्म, कंसेप्ट ही नहीं है। गर्भवती होती है तो उसके डायफ्राम को नीचे जाने का जगह नहीं रहेगा, वहां तो इतना बड़ा उसमें लड़का आ जाएगा पेट में। अब डायफ्राम नीचे कैसे जाएगा, तब क्या होगा? तो गर्भवती महिलाओं में ये जो सांस, जो डायफ्राम काम कर रहा था, वही काम उनका बत्ता यानी पसलियां करने लगती है। रिब्स बोलते हैं इसे, रिब्स फैलेगा, सिकुड़ेगा। अगर किसी गर्भवती महिला का पसली टूट गया ना, रिब्स, तो देखिए ये डायफ्राम बहुत, ये जो हम लोग का मुंह है, इसको फेरिंग्स का ये जो फेरिंग्स है ना, हल्लक फेरिंग्स, वो एक ही होता है फेरिंग्स। अब यहाँ समझिए, अगर इधर से गया तो ये खाने की नली है, और उधर से गया तो ये एयर यानी सांस की नली है, इधर यानी ये फूड की नली है। अब ध्यान दीजिए, रास्ता तो एक है, इधर मुड़ गया तो फेफड़ा में घुस जाएगा। फेरिंग्स एक ही होता है, मतलब सर का मतलब है कि फेरिंग्स एक बॉडी का पार्ट है, मतलब या तो उसमें टिश्यू का बना हुआ है, या तो फिर वो सेल्स का, मतलब टिश्यू ऑर्गन या कुछ भी हो, मतलब फेरिंग्स। सर का मतलब है कि एक चीज़ है फेरिंग्स, बट सर को ये नहीं पता है कि फेरिंग्स एक कैविटी होती है। तो अब 12 मिलियन बच्चों ने पढ़ लिया है कि फेरिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी, इट कैन बी अ ऑर्गन, इट कैन बी अ टिश्यू। क्या है वो ख़त्म सारे कंसेप्ट। इधर मुड़ गया था हवा। सर ने ये पता नहीं पानी की पाइप जैसी बनाई है, ये एयर फूड, मतलब ये सर ने इसोफेगस बनाई है और ये सर ने ट्रैकिया बनाई है। इसमें गलेट का है, इसमें ग्लोटिस का है, एपिग्लोटिस तो सर ने बनाया हुआ है। तो अब सर का कंसेप्ट सुनेंगे हिकअप का। तो सर ने बोला है कि अगर हम फूड खाते हैं हमारा, अब और हम बात करते हैं, बहुत सारे टीचर भी इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम फूड खा रहे होते हैं और हम बात करते हैं, हमारा ब्रेन बिजी हो जाता है, तो इतना भी लीस्ट डेवलप्ड नहीं है हमारा न्यूरल सिस्टम कि खाना खाते हुए हमारा जो एपिग्लोटिस है वो बंद ही ना हो, ठीक है। तो सर का बोलने का मतलब है कि यहाँ से हम खाना खाते हैं, जब हम बात करते हैं तो एपिग्लोटिस बंद नहीं होता, वो एयर वाले मतलब ट्रैकिया में चला जाता है और फिर उसको लंग्स बाहर धकेलता है। ये सर की लैंग्वेज है। लेकिन सर को नहीं पता कि स्पाज्मिंग ऑफ फ्रेनिक मसल्स का कंसेप्ट क्या होता है, डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट क्या होता है। सर 12 मिलियन बच्चों को, पहले सर को खुद पढ़ने की ज़रूरत है, फिर जाके मतलब 12 मिलियन बच्चों को सर ने पूरा बर्बाद कर दिया है। उनके अंदर का साइंटिफिक टेम्परामेंट ख़त्म, उनके अंदर का मतलब विद्यार्थी मर चुका है। और
मेन कॉज है भारत के ऐसे अनएजुकेटेड टीचर जो खुद रट कर एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर इंडियन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे को समझ आ गया, हमारे को खान सर जैसे सर चाहिए। खान सर जैसे सर से समझ आएगा ही क्योंकि उन्होंने तो रटवाया है, कंसेप्ट दिया ही नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे टीचर को। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इस कंसेप्ट को पढ़ के रोऊँ या हंसूँ।